Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Humaira Zaka and today we are going to discuss how to do proxy marketing by using Instagram platform. So there are various platforms by which we can do proxy marketing and the commonly used platform is Facebook. Why is Facebook the commonly used platform and why do people hesitate to use Instagram platform? Today we will discuss all about that. एक्चुअली फेसबुक जो है वो बहुत इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। वो किस तरह इजी टू यूज़ है, क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा ग्रुप्स बने होते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, आप उसमें खुद को ऐड करके वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बायर्स आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ पर प्रोडक्ट पिक्चर्स जो हैं पब्लिकली पोस्ट करते हैं और जो बायर्स उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं वो इनबॉक्स में आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि हम किस तरह से बायर्स से इंगेज हो, हम बायर्स को कैसे कांटेक्ट करें, हम अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें। हम क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं होती लोकल सेलर्स की तरफ से कि अपनी प्रोडक्ट पिक्चर्स जो लोकल सेलर्स की हैं वो पब्लिकली पोस्ट करें। तो बहुत ज़्यादा ये क्यूरीज आती हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी तो फिर हम कैसी पिक्चर्स पोस्ट करें, बायर्स को हम कैसे अट्रैक्ट करें, बायर्स को हम जो है बायर्स को रीच कैसे करें। और ये वाली जो सब क्यूरीज़ हैं, ये वाले जो सब क्वेश्चंस हैं, इनका ये सारा जो सेशन है इसके बारे में है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग को, कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें न्यू प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी आप जब प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आप उस के हवाले से जो है अपनी पोस्टिंग कर रहे होंगे ना अपने अकाउंट पर। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है उस पर आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपकी फैमिली भी एडिड होगी, तो वो थोड़ा सा देखेंगे कि सस्पिशियस एक्टिविटी है तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसी पिक्चर्स क्यों पोस्ट कर रहे हैं, या आपको सबको आंसर करना पड़ेगा। अगर आपको इन चीज़ों से मसला नहीं है तो आप बेशक अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल यूज़ कर लें, क्योंकि जब आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उस प्रोफाइल को बिल्ड होने में। स्टार्ट में जो है इंस्टाग्राम बहुत जल्दी प्रोफाइल जो है आपकी ब्लॉक करता रहता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी अपनी एक्टिविटी सस्पिशियस शो होती है इंस्टाग्राम को तो वो आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर देता है। तो आप स्लो एंड स्टडी चल के अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे तो इस ड्यूरेशन में आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से बिल्कुल लीड्स ला सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है। अगर आप न्यू प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं सो मैनी पीपल आस्क अबाउट द नंबर एंड ईमेल। तो मैं यही कहूँगी कि अपना ईमेल एड्रेस आप न्यू बनाएं, हर प्रोफाइल के लिए आप न्यू ईमेल एड्रेस डालें। और नंबर आप बिल्कुल पाकिस्तान का यूज़ कर सकते हैं या जहाँ पर भी हैं आप अपना एग्जिस्टिंग नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर्ड ये है कि आप डिफरेंट नंबर लें। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस मार्केट के लिए काम कर रहे हैं आपको सारे फॉलोअर्स वहीं के चाहिए। अगर आपने यूएस के लिए काम करना है तो आपने उस प्रोफाइल को यूएस बेस्ड रखना है, अगर आपने यूके के लिए करना है तो आपने यूके बेस्ड रखना है, यानी कि उस यूएस की अगर प्रोफाइल है तो आपने यूएस के बायर्स को वहाँ से टारगेट करना है, अगर वो यूके की प्रोफाइल है तो आपने वहाँ से यूके के बायर्स को टारगेट करना है। तो अगर आपका एक नंबर एक प्रोफाइल पर होगा, अगर आपका एक ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर है और आपने वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर डाला हुआ है और आप प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए डिफरेंट प्रोफाइल बना रहे हैं तो वो नंबर वहाँ पर नहीं डलेगा, आपकी पहली वाली प्रोफाइल से डिलीट हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट नंबर चाहिए होता है, डिफरेंट ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। नंबर आप कहीं का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आपने यूएस का नंबर लेना है, या अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके का लेना है, आप यहाँ का भी डाल सकते हैं। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए जब आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है उस हवाले से। और ईमेल एड्रेस जो है वो आप अपना डिफरेंट डाल लें, अपनी हर आईडी के लिए एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस डालें। और अब आप बात आती है कि आपने पिक्चर्स कैसी पोस्ट करनी है। अगर आप, क्योंकि हमारे जो लोकल सेलर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट पिक्चर्स को पब्लिकली पोस्ट करने की परमिशन नहीं देते, तो जब आपने अपनी प्रोडक्ट पिक्चर्स को पब्लिकली पोस्ट नहीं करना तो फिर आपने कैसी पिक्चर्स को पोस्ट करना है। आपने उन पिक्चर्स को पोस्ट करना है जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। आपने एक जनरल प्रोफाइल बनानी है। जनरल प्रोफाइल मतलब जो आपकी एक ओरिजिनल प्रोफाइल होती है। अब मोस्टली लोग जो हैं अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पर भी अपनी पिक्चर्स नहीं अपलोड करते। अपनी पिक्चर से मुराद अपने फेस की, अपनी सेल्फीज़ अपने इस तरह की नहीं करते। अपनी एक उन्होंने स्पेसिफिक निश के अकॉर्डिंग प्रोफाइल बिल्ड की होती है। अगर किसी को कुकिंग का शौक़ है तो उसने सारी जो है वो कुकिंग से रिलेटेड छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स डाले होते हैं,
उसकी अपलोड की होती है। अगर किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो उसने जो है वो पेंटिंग, या कैलीग्राफी का है तो कैलीग्राफी, किसी को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो उसने उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रोफाइल बिल्ड की होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ बेसिकली ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड इट्स द क्रिएटिविटी, कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को क्रिएटिव शो करना है कि लोग जो है उसमें इंटरेस्ट शो करें। कुछ लोग जो है कोट्स वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की पिक्चर, मतलब आपने एक जनरल सी प्रोफाइल बनानी है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको पिक्चर शो करूँगी, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कैसी प्रोफाइल बनानी है। और आपने स्पेसिफिक जो है यूएस के लिए, यूएस बेस्ड के लिए, अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आपने यूएस की प्रोफाइल बनानी है। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आपने यूके की प्रोफाइल बनानी है। वो इसलिए मैंने स्टार्ट में एक की प्रोफाइल बनाई थी, मैंने वहाँ यूएस के लोगों को भी फॉलो किया, यूके के लोगों को भी फॉलो किया। अब मेरे इनबॉक्स में इतना ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो गए हैं कि अगर मेरे पास यूके की प्रोडक्ट आती है तो मुझे पता नहीं चलता कि यूके का बायर कौन सा है और यूएस का आता है तो यूएस का कौन सा है। वो अंदर से नाम क्योंकि याद नहीं रहते तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप दोनों के लिए डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाएं, ताकि आपको पता हो कि अगर यूके की प्रोडक्ट है तो आपने इस प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पर सारे जो आपकी ट्रैफिक है वो यूके बेस्ड है। या अगर आपने यूएस के लिए बनाना है तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सारी ट्रैफिक जो है वो यूएस बेस्ड है। तो इस तरह से आपने जो है अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। और आपने फॉलो किसको करना है, फॉलो भी आपने उनको करना है, मोस्टली आपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है, जो ब्लॉगर्स हैं उनको फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और उसमें सब कुछ ये आपको मैं दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट से। तो स्टार्ट में आपने अपनी एक बैलेंस प्रोफाइल बनानी है, आपने क्रिएटिविटी शो करनी है अपनी प्रोफाइल में। आपने अपने जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने एक सेलेक्ट किया, अगर आपने फ़ोटोग्राफी सेलेक्ट किया, आपने फूड सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करनी है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी प्रोफाइल जो है ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियली आपने स्लो एंड स्टडी रखकर खुद को चलना है। आपने ये नहीं करना कि एक ही दिन में आपने 10-10, 20-20 पिक्चर्स पोस्ट कर दी हैं, या आपने जाकर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स लोगों की पोस्ट को करना स्टार्ट कर दिया, कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, या आपने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसी ज़रा सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा। तो आपने सब कुछ बैलेंस रख के चलना है। आपने थोड़े से लाइक्स करने हैं, थोड़े से कमेंट्स करने हैं, फिर कुछ घंटों का ब्रेक देना है आपने। फिर आपने अगर मैसेज करना है तो जस्ट 2 मैसेजेस विल बी इनफ फॉर 1 डे इन द स्टार्ट। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती रहेगी, ओल्ड होती रहेगी, फिर चाहे आप एक दिन में 10 मैसेजेस भी करें, इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक नहीं करेगा। और आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स एंड नंबर ऑफ़ फॉलोइंग शुड बी बैलेंस्ड। उसका क्या मतलब है कि ये नहीं कि आप जाकर लोगों की प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स 10 है और आपके नंबर ऑफ़ फॉलोइंग, यानी कि जो आपने लोगों को फॉलो किया हुआ है, वो आपकी 50 है या 100 है। तो इसका मतलब है कि आप जाके काफ़ी लोगों की प्रोफाइल पर इंगेज हो रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल पर आकर कोई इंगेज नहीं हो रहा। तो ये भी एक जो है बैलेंस्ड एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने अपनी सब चीज़ों को बैलेंस रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं आ रहे तो आपने भी जा के ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना।